नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे और खुश भी होंगे। ठीक है ना। इस लॉकडाउन के समय में खुश रहना और स्वस्थ रहना ये बहुत बड़ी बात है और हम घर पर रहकर खुश भी रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। ठीक है। और ये भी आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज एक स्टूडेंट हैं अनुश्री शर्मा, उनकी प्रॉब्लम ली जा रही है और उनकी प्रॉब्लम डोमेन और रेंज के ऊपर है। वैसे डोमेन और रेंज के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ आपको। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो और बहुत कुछ इस टॉपिक पर काम कर सकते हो बिना किसी टीचर के हेल्प के। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन हैं, पहले उनके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ज़रा देखें कि उनके डोमेन और रेंज कैसे निकाले जाएंगे। इस वीडियो में मैं बहुत प्राइमरी बातें बताऊंगा कि डोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज कैसे निकाली जाती है, डोमेन कैसे निकाले जाते हैं, बहुत बेसिक से बताऊंगा। ठीक है ना। पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर। स्टूडेंट, उनका ये पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास फंक्शन है f(x) = 1/√(x-5)। वो कह रहे हैं इसका डोमेन बताइए। जरा स्टूडेंट, डोमेन और रेंज का मतलब है, छोटी सी बात समझ ली जाए सीधी सी भाषा में, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कि मैं इसमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करूँ। ठीक है, क्या पुट करूँ कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करने पर एक रियल वैल्यू आ जाए, रियल नंबर आ जाए। मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि सॉल्व करने पर रियल नंबर आ जाए। x के जो वैल्यू पुट करी जाएंगी वही डोमेन होंगी। मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, मैं f1 निकालता हूँ। 1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 1/√(1-5)। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1/√(-4). ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें x बराबर 1 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, रियल नंबर नहीं आ रहा है। तो 1 जो है इस फंक्शन का डोमेन नहीं हुआ। डोमेन होने का मतलब है क्या पुट करा जाए कि जिस पर सॉल्व करने पर, ठीक है ना, यदि मैं इस f(x) को y मानूँ तो y = जो है, y जो है वो रियल आ जाए। जो y निकल के आता है दैट इज अ रेंज, रियल वैल्यू आ जाए। मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि सॉल्व करने पर y जो है वो रियल हो जाए। ठीक है, जो वैल्यू पुट की जाएंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो जरा डोमेन यहां पर कब डिफाइन होगा, हम लिख सकते हैं फॉर डोमेन। फॉर डोमेन, ये डोमेन कब डिफाइन होगा, बाई रियल कब डिफाइन हो सकता है, ये तब डिफाइन हो सकता है कि जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कहने का सेंस क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि x-5 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जब 0 का नीचे तो नॉट डिफाइंड फॉर्मेट आ जाएगी, है ना, तो बाई रियल नंबर नहीं आएगा। दूसरी बात है कि नेगेटिव रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है x-5 जो है वो कैसा होना चाहिए, >0 होना चाहिए। ठीक है, x-5 >0 होना चाहिए, राइट। यदि x-5 <0 आ गया, याद यहां पर नेगेटिव नंबर आ गया, तो भी y जो है रियल नहीं होगा। जैसे यहां पर नेगेटिव आ रहा है ना, तो रियल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों बातों को यदि हम एक साथ रखें तो इसका मतलब यही है कि x-5 जो है कितना होना चाहिए, >0 होना चाहिए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 5 से बड़ा होना चाहिए। ये इनइक्वलिटी है। ठीक है, इनइक्वलिटी का मतलब है कि इस 5 को इधर ले जाए तो x जो है 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो x क्या हो सकता है, x जो है वो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो डोमेन क्या हुआ, इसका जो डोमेन होगा, जो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज कॉल्ड द डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू 5 to ∞। ठीक है ना, ये डोमेन हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि आपके पास ये जो वैल्यू निकल आई y = 1/√(x-5)। ठीक है ना, इसका डोमेन तो हमें पता लग गया। अब रेंज क्या होगी, रेंज होने का मतलब है जो आंसर आएंगे। देखिए, मैंने जब इसके अंदर 1 पुट किया था तो आंसर नॉट डिफाइन आ रहा था। ठीक है, मैं जरा इसके अंदर 6 पुट करूं, 6 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 पुट करने पर 6 - 5 1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, तो रेंज 1 आ जाएगी। 7 पुट करूंगा तो 1/√2 आ जाएगी। तो ये रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है। ठीक है ना, ये सब रेंज है।
अब रेंज क्या होगी, कहने का मतलब यह है जब आपके पास ये वैल्यू x माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, जब ये नंबर पूरा आपका ग्रेटर देन जीरो है तो y कैसा आएगा, y जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, y जो है कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये जीरो भी नहीं आ सकता ग्रेटर देन जीरो, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी सर y जो है वो ग्रेटर देन जीरो। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज जीरो से ग्रेटर होगी। डोमेन क्या होगा सर, डोमेन जो है 5 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। रेंज होने का मतलब है आंसर क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए कि ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आएगी, रूट के अंदर सॉल्व करने पर हमेशा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 1 अपॉन पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है y जो आएगा वो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब है जीरो से बड़ा होना। बस में आ गई। तो इसकी रेंज क्या लिखी जाएगी, जीरो से ग्रेटर, और डोमेन क्या लिखा जाएगा, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ गए होंगे कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होने का मतलब है x की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पर सॉल्व करने पर, इस फंक्शन को सॉल्व करने पर y जो है रियल आ जाए। जो वैल्यू पुट करते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और जो आंसर निकल के आते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंज निकलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल सकता है, जब ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आएगी तो y कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी जीरो से बड़ी, और डोमेन होगी 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, आपसे कॉपी करना। अब ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें फंक्शन क्या दे रखा है, अब आप समझ गए होंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब है फॉर डोमेन 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, रूट में जो है नंबर हमें क्या चाहिए, जीरो होना चाहिए रूट के अंदर, या जीरो से बड़े नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, जीरो आएगा। अब ये इनइक्वलिटी बन गई। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये इस टॉपिक की प्रॉब्लम नहीं है। ये इनइक्वलिटी हमारा एक अलग चैप्टर है। ठीक है, 11th क्लास में चैप्टर है, उसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ आएगा। लेकिन अभी भी अच्छी तरह मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करा जाएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ कि सॉल्व करने पर आंसर जो है जीरो आए या जीरो से बड़ा आए। ठीक है ना। तो देखो एक्स यदि मैं √2 पुट करूँगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो √2 इसका डोमेन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू में ऐसी वैल्यू पुट कर दूँ, मान लिया ऐसी वैल्यू मैंने पुट कर दी 4। ठीक है, तो इससे सॉल्व करने पर जीरो से बड़े आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 माइनस 16 कितना होगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो जीरो से बड़ा नहीं आएगा। हमें सॉल्व करने पर जीरो से बड़े नंबर चाहिए। x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि पूरा नंबर सॉल्व करने पर जीरो से बड़ा है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनइक्वलिटी के क्या कंसेप्ट होते हैं, उनको थोड़ा समझ लीजिए एक एक करके। नंबर 1, यहाँ पर जो x है उसे पॉजिटिव करिए, तो x कॉमन लीजिए, तो आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कह सकते हो, जीरो कह सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन जीरो हो जाएगा। दिस इज इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है ना। आप ये कहते हो कि माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो आप कहोगे कि एक्स लेस देन कितना है, जीरो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाता है, पलट जाएगा। अब इससे कैसे सॉल्व करोगे, इससे सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर आप एक्स के इसके फैक्टर करिए। इसके फैक्टर करेंगे तो आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर लेस देन जीरो ऐसे लिख सकते हो। आप इसके फैक्टर करोगे तो हो जाएगा x माइनस √2 और क्या हो जाएगा x प्लस √2 इज लेस देन कितना हो जाएगा, जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ तक सॉल्व करने में। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, काम करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है ना। अब जब आप इसको जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जब इसको जीरो के बराबर रख लो अलग से तो x कितना आएगा, √2 आएगा, और इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो x कितना होगा, माइनस √2 आएगा। ये काम रफ का है। इन दोनों नंबर को आप नंबर लाइन पर लगाइए। मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में ये होता है कि छोटा नंबर इधर आएगा, बड़ा नंबर इधर आएगा, तो माइनस का √2 तो इधर आएगा और प्लस का √2 इधर आएगा। आ गया। अब जरा ध्यान रखिएगा, इधर ग्रेटर और लेस और ग्रेटर के साइन लगाइए। ये बात साइन कैसे लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, ये इनइक्वलिटी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये पैराबोला बनेगा।
क्या बनेगा, ये पैराबोलिक कंडीशंस बनेंगी। और पैराबोला में कंडीशन कुछ इस तरह की बनती है, ठीक है ना, फंक्शन पैराबोला में। तो पैराबोला में वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, ये नेगेटिव आ सकती है, ये पॉजिटिव आ सकती है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपके पास जो वैल्यू आई एक्स की उसको नंबर लाइन पर लगा लिया नंबर लाइन पर आपने, ठीक है। नंबर लाइन पर लगाने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको आंसर कैसा चाहिए। आंसर आपको चाहिए लेस देन 0। तो लेस देन 0 आंसर कब आएंगे, जब आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो। कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू क्या होगा, √2 से लेकर √2 तक। आप यहाँ पर x क्या पुट कर सकते हैं, x जो यहाँ पर है वो -√2 से √2 के बीच में पुट कर सकते हो। आप यहाँ पर 2 पुट कर सकते हो, ठीक है, सॉरी 2 नहीं पुट कर सकते। 2 पुट करते ही क्या हो जाएगा, रूट में नेगेटिव आ जाएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। जो वैल्यू पुट करी जाएंगी एक्स की कहाँ से कहाँ तक होंगी, -√2 से लेकर √2 तक। क्लियर हो गया, ये -√2 से √2 तक क्या हुआ, ये डोमेन हुआ, ठीक है। ये चीज़ क्या हुई, डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये चीज़ कैसे समझी जाए, ये चीज़ नई थी मेरे लिए, इस चीज़ को सॉल्व करना। इस चीज़ को सॉल्व करना ये फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, ये इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है। वो मैं शॉर्ट तरीके से बता दिया है कि आप इसके यहाँ पर फैक्टर करें। आप यहाँ पर फैक्टर करने के बाद x की वैल्यू निकालें और x की वैल्यू को नंबर लाइन पर लगा दें। जब आपके पास x पॉजिटिव है, ठीक है, जब आपको पैराबोला पढ़ाया जाएगा, इनइक्वलिटी पढ़ाई जाएंगी तो बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आपके पास x पॉजिटिव है तो इधर ग्रेटर, लेस और ग्रेटर के साइन लगाएं। अब आप जरा देखें कि आपको वैल्यू कैसे चाहिए, लेस चाहिए। तो लेस कब वैल्यू आ रही है, लेस वैल्यू तब आ रही है जब x वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएंगी। यदि यहाँ पर ग्रेटर होता तो आप कह सकते थे कि x क्या होगा, x यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, √2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और -∞ से -√2 तक होगा। जब यहाँ पर क्या होता, ग्रेटर का साइन होता तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर होता है x² -2। आपसे पूछे x² -2 का डोमेन और रेंज, डोमेन बताइए, तो आंसर क्या होता, √2 से इन्फिनिटी और -∞ से -√2 तक, तब आंसर वो होता, ठीक है ना। क्लियर हो गया। लेकिन आपको ये आंसर कैसे चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 कब आएगा, जब x वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ली जाए। क्लियर हो गया, ठीक। डोमेन। अब रेंज की बात करी जाए। रेंज का मतलब है कि x की वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आएगा वो रेंज होगी। तो पहली बात देखें कि आपके पास क्या है, आपके पास fx को हम y मान लें तो y बराबर कितना है, y बराबर है √2 - x²। y हमारी रेंज है। तो जब हम आप पुट करेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो पहली बात तो है कि y जो है वो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा या 0 आ सकता है। पहली बात, कभी भी y नेगेटिव नहीं आएगा। y क्या आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। आप यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करने पर रिजल्ट कैसे आएंगे, 0 से बड़े आएंगे, मतलब पॉजिटिव आएंगे। ऐसा नहीं आ सकता रूट में सॉल्व करने पर आंसर नेगेटिव आ जाए। तो पहली बात है कि y जो 0 से बड़ा होगा। और y क्या क्या हो सकता है, उसे डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। y² इक्वल टू कितना हो गया, 2 - x²। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x² बराबर कितना हो गया, 2 - y²। तो x क्या हो गया, x हो गया √2 - y², ठीक है। तो y क्या क्या हो सकता है, जब आपके पास y हो सकता है कि 2 - y का होल स्क्वायर। x आपको क्या चाहिए, x आपको इस रेंज में चाहिए, x मतलब यहाँ पर चाहिए, तो x ये चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। भाई आपको x रियल चाहिए, रियल होने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 - y² आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये चीज़ सॉल्व करने पर नेगेटिव आ रही हो, ठीक है ना। ये x आपको क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो जरूरी है कि ये जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो इस तरह का ही बन गया ये भी एक। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या कहोगे, -y कॉमन ले लो यहाँ से, -2 ग्रेटर देन 0 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² -2 लेस देन 0 हो जाएगा, y² -√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, y² y -√2 हो जाएगा और y +√2 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, नंबर लाइन पर लगाएंगे तो क्या आएंगी y की वैल्यू, -√2 आएगा और ये √2 आएगा। ये ग्रेटर होगा, लेस होगा, ग्रेटर आएगा। हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए, तो y क्या आएगा,
y हमारे पास जो है वो -√2 से लेकर 2 तक आएगा, √2 तक आएगा। तो रेंज जो है वो हमारी ये आएगी, ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। और फिर हम दोनों को साथ कंपेयर करें कि क्या होगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो हम कहेंगे कि y जो होगा वो हमारे पास 0 से लेकर √2 तक आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज आएगी, रेंज इसकी नेगेटिव नहीं आएगी। यहाँ पर जो कुछ भी आंसर पुट करेंगे कभी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। कहने का मतलब है -√2 आंसर कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना, कि हमने पहले लिख दिया कि y जो 0 से बड़ा आएगा, और यहाँ पर हमने जो y निकाला वो क्या आ रहा था, -√2 से लेकर 2 तक आ रहा था, तो इसके बीच में कहीं 0 होगा। तो कहने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू रेंज नहीं आएंगी, रेंज क्या आएंगी, 0 से लेकर यहाँ तक आएंगी। तो रेंज आपके पास होगा 0 से लेकर √2 तक। दोनों बातें देखनी पड़ेंगी। पहले हमने ये बात यहाँ डिसाइड कर ली कि y जो है 0 से बड़ा है, और y का डिटेल वैल्यू निकाली, तो डिटेल वैल्यू वाली हमारे पास ये निकल के आई रेंज। लेकिन इसको और इसको दोनों को साथ में देखना होगा। तो इन दोनों को जब हम एक साथ देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि y जो है 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, √2 तक आएगा। स्टूडेंट मैं समझता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे कि रेंज और डोमेन कैसे निकाली जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी लेवल पर, रिफ्रेशर बुक पर, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाना चाहिए, जरूर पहुँचेगा ना। मेरे कहने से वीडियो जरूर शेयर करिए और लाइक और डिसलाइक बटन पर जरूर क्लिक करिए। अपना ख्याल जरूर रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।